सत्यपाल मलिक और अजय मिश्रा टेनी राजनीति के गलियारों के दो बड़े नाम। एक मेघालय के राज्यपाल हैं और दूसरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। दोनों की वजह से बीजेपी को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, लेकिन सरकार इन्हें इनके पद से हटा नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों? भला ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि इन दोनों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब मलिक कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान सुनिए। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में बेटे का नाम आने से टेनी और पार्टी दोनों को ही काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि टेनी ने कहा था कि अगर कोई हिंसा वाली जगह पर मेरे बेटे की मौजूदगी का सबूत दे देता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार भी एक मजबूरी के चलते इन दोनों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मजबूरी है वोट बैंक। दोनों नेताओं पर कार्रवाई से यूपी की 2 बड़ी जाति के लोग बीजेपी से दूरी बना सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी अभी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सत्यपाल मलिक जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 14% आबादी जाट समुदाय की है। यहाँ जाट समुदाय की पावरफुल खाप किसान आंदोलन के साथ थी। कृषि कानूनों को लेकर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी किसानों में काफी पैठ रखने वाले मलिक पर कार्यवाही कर जाट समुदाय को नाराजगी का कोई मौका नहीं देना चाहती। चुनावी दांवपेच से पर्दा उठाते ये आंकड़े देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% जाट वोट बीजेपी की झोली में गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 39% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। ऐसा ही कुछ हाल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी भैया के मामले में भी है। टेनी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मणों को तो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लाजमी सी बात है कि बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। टेनी की समुदाय में पहले ही काफी गहरी पेट है। ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग यूपी सरकार से पहले ही नाराज चल रहे हैं। इससे निपटने के लिए हाल ही में बीजेपी ने एक समिति बनाई है। ये समिति राज्य में ब्राह्मण समुदाय तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार करेगी। ब्राह्मण वोट यूपी में काफी मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की आबादी 11% है। विधानसभा की 403 सीटों में से 77 में इनकी अहम भूमिका है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों का झुकाव जिस पार्टी की ओर हो गया, उसका सत्ता में आना तय माना जाता है और बने बनाए खेल को भला कोई क्यों खराब करना चाहेगा। तो ये आंकड़े पार्टी की खामोशी के पीछे से सच्चाई बता रहे हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।